ओम शांति। आज के 5वें सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सत्र 5वां चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेकंड बहुत साइलेंट में प्यारे बाबा को याद करते हैं और उनकी याद से अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो हम कल के सत्र का शॉर्ट रिकैप लेते हैं कि कल हमने क्या सीखा, कौन सी नई बात जानी। तो कल हमने विशेष रूप से देखा कि राजयोगा मेडिटेशन करने से, प्यारे शिव बाबा को याद करने से मेरे जीवन के अंदर कौन सी विशेष 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो हमने देखा मेरे अंदर सहनशीलता आती है, सामना करने की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है, परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है, सहयोग देने की शक्ति आती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती है और हर शक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हमने जाना और किस प्रकार उस शक्ति को अपने जीवन के अंदर हम ग्रो करते जाए उस विधि को भी हमने समझा। आज हम विशेष रूप से जानेंगे बेहद ड्रामा को, सृष्टि के चक्र को। परंतु ये करने से पहले, इस बेहद के ड्रामा को जानने से पहले आज हम आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। 1 मिनट के लिए आपको समय दिया जाएगा। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और वो 1 मिनट के अंदर आपको चिंतन करना है, सोचना है कि यदि आपको नई सृष्टि निर्माण करने का चांस मिल जाता है, इस सृष्टि को परिवर्तन करने का चांस मिल जाता है, तो आप कैसी सृष्टि, कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे। चलिए 1 मिनट के लिए आप अपने आईज क्लोज करके इस पर विचार कीजिए कि मुझे वो पावर मिलती है तो मैं किस प्रकार की सृष्टि बनाऊंगी। उस सृष्टि के अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा। शांति। मैं समझती हूँ कुछ सेकंड ही सही, परंतु आपने बहुत ही सुंदर सृष्टि की, दुनिया की कल्पना की होगी। हम यह करेंगे। मुझे याद आता है एक बार हम एक कॉलेज में प्रोग्राम करा रहे थे और वहां पर यंगस्टर्स को उनके साथ हमने ये एक्टिविटी की थी और उनको पूछा था कि यदि आपको सृष्टि को निर्माण करने की या परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर्स दिए थे कि हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर हर कोई सुखी होगा, बहुत प्यार वाला व्यवहार होगा, जहां पर कोई भी बीमारी नहीं होगी, जहां पर वाईफाई जो है सबके लिए फ्री होगा,
हाँ, ऐसे बहुत अलग अलग बातें, हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बातें, क्योंकि यंगस्टर्स तो उन्होंने अपनी रीति से सोचा। तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि सृष्टि, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा जो है सृष्टि का रचनाकार है, रचयिता है, तो क्या आज जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि परमात्मा ने रची है या परमात्मा कोई और सुंदर सृष्टि रचते हैं, दुनिया रचते हैं? और कौन सी सृष्टि है, कैसी सृष्टि होती है, उसको विशेष रूप से जानते जाएंगे। हम देखते हैं इस समाज के अंदर, विश्व के अंदर कई प्रकार की साइकिल है, चक्र है, जैसे कि रात दिन का चक्र है। आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। तो समय का चक्र जो है, साइकिल ऑफ टाइम, इसको विशेष रूप से आज हम समझेंगे। परंतु उसके पहले देखते हैं कि इस सृष्टि के अंदर कौन सी साइकिल चलती है। तो रात दिन का चक्र जो है, साइकिल जो है, निरंतर चलती रहती है। जैसे दिन है, दिन के बाद रात आना है और रात के बाद फिर से दिन आना है। कोई चाहे या न चाहे, परंतु ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है। साइकिल, चक्र माना ही जो सदा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। उसी प्रकार जन्म और मृत्यु का भी एक चक्र है, साइकिल है। और उसके अंदर विशेष रूप से 4 अवस्थाओं के साथ हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है, फिर गृहस्थ अवस्था है और वृद्ध अवस्था। फिर डेथ हो जाती है, फिर से नया जन्म लेते हैं, फिर से जो है ये 4 अवस्थाओं से पास होते हैं। उसी प्रकार सीजन का भी चक्र है ना? 4 सीजन आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये निरंतर जो है ऑटोमेटिक चलता रहता है। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर से 1 2 3 4, है ना? ऐसे रिपीट होता रहता है। उसी प्रकार आज हम जानेंगे ये सृष्टि के चक्र को। जैसे कि देखिए, कोई बड़ा पिक्चर होता है, फिल्म होती है, बहुत बड़ा है होता है, तो क्या करते हैं, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। वैसे ही आज हम देखेंगे, इतने दिन से सुनते आ रहे हैं कि सृष्टि रंगमंच पर हम आते हैं और शरीर लेते हैं और पार्ट बजाते हैं। तो हमें जानना आवश्यक है कि सृष्टि पर किस प्रकार का ड्रामा चल रहा है, कौन सा नाटक चल रहा है और कैसे हम पार्ट बजा रहे हैं। जैसे कि देखिए, आप पिक्चर के अंदर बहुत बड़ा एक चक्र देख रहे हैं और उसके अंदर स्वस्तिका दिखाई हुई है। और कोई भी शुभ प्रसंग होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो हम क्या करते हैं, स्वस्तिका ड्रॉ करते हैं और विशेष ध्यान देते हैं कि उसका हर पार्ट जो है वो समान हो। 4 पार्ट जो मुख्य है वो समान हो और उसको शुभ माना जाता है। क्यों उसको शुभ माना जाता है? तो इसके पीछे का भाव ये है कि जो इस समय हम इस ज्ञान को, ये जो स्वस्तिका है, ये जो सृष्टि का चक्र है, इसके सत्य ज्ञान को जब हम समझते हैं और उसे समझकर जब हम जीवन में कार्य करते हैं, चलते हैं, तो हमें जीवन के अंदर कई सफलताएं प्राप्त होती है। हमारे जीवन के अंदर कई आंतरिक शक्तियों की और गुणों की हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए स्वस्तिका को जो है शुभ माना गया है। और जब स्वस्तिका हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक बिंदु देते हैं। हर पार्ट में एक डॉट लगाते हैं, राइट? अभी ये डॉट क्या है, वो बिंदु क्या है? तो बिंदु माना मैं आत्मा, मैं शक्ति, मैं एनर्जी। तो आज हम क्या करेंगे, आज के सत्र में विशेष रूप से हम स्वयं की कहानी को जानेंगे, स्टोरी को जानेंगे, स्वयं की ही स्थिति को जानेंगे कि ये ड्रामा के अंदर आदि से लेकर अंत तक, नाटक के एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक मुझ आत्मा की, मुझ एनर्जी की अवस्था कैसी है, किस प्रकार में पार्ट बजाती आई हूं। तो सर्वप्रथम देखते हैं ये जो ड्रामा है,
साइकिल है, इसका जो कालावधि है, टाइम पीरियड, ये है 5000 वर्ष। और जब हम 4 भागों में उसको देखा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 भागों में ये जो ड्रामा है ये डिवाइड हो गया है। और हर युग का कालावधि जो है, टाइम पीरियड जो है, वो 1250 वर्ष है। जिस प्रकार देखिए 24 घंटे का एक दिन, पूरे यूनिवर्स ने हमने इस बात को एक्सेप्ट किया है और उस अनुसार हम चलते आ रहे हैं। 12 महीने का एक साल, हम हर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया है और उस अनुसार चलते आ रहे हैं। जैसे हमारा जो भी ऑफिस वर्क होता है वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हम चलते हैं, और जब भी कोई फेस्टिवल मनाने की बात आती है तो हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं। वहां पर क्या, क्यों, कैसे आदि क्वेश्चंस हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि हम सब ने, पूरे यूनिवर्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है अपने जीवन को सुनियोजित रीति से चलाने के लिए। तो आज जो हम ज्ञान सुनने जा रहे हैं, इस सत्य ड्रामा के बारे में, यथार्थ सत्य ज्ञान, तो परमात्मा बताते हैं कि ड्रामा जो है 5000 वर्ष का है और हर युग का जो है कालावधि 1250 वर्ष है। तो चलिए आज अपनी कहानी को सुनते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, आप जब भी आपके घर में भी है ना बच्चों आदि को कहानी सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, है ना, बहुत बहुत समय पहले। तो हम भी आज इस सृष्टि की कहानी को देखते हैं कि बहुत बहुत समय पहले, माना 5000 वर्ष पहले, मैं आत्मा, मैं एनर्जी अपने घर से, परम धाम से इस सृष्टि पर आई और इस सृष्टि पर आकर शरीर धारण किया और पाठ बजाना आरंभ हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी प्लैनेट पर जाना होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रेस होता है, सेफ्टी के लिए वो ड्रेस पहनना पड़ता है, राइट। उसी प्रकार हम जब अपने निराकारी दुनिया से, परम धाम से इस अर्थ, इस प्लैनेट पर आते हैं तो हमें यहाँ पर भी ड्रेस लेना पड़ता है। ये ड्रेस माने ये देह। और जैसे ही हम स्टार इस सृष्टि पर शुरुआत के समय आए, तब क्या हुआ, इस ड्रामा की, नाटक की शुरुआत हुई। तो चलिए आज जो कहानी सुनेंगे उसको समझते भी जाएंगे, उसको फील भी करते जाएंगे, अनुभव भी करते जाएंगे। मन और बुद्धि से आप क्या करेंगे, जो जो हम बता रहे हैं उसको फील कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, अपने मन की प्लेट पर उन बातों को देखते जाइए। बहुत मजा आएगी क्योंकि ये है तो मेरी अपनी कहानी, आपकी अपनी कहानी। तो जब हम इस सृष्टि पर आए और ड्रामा की शुरुआत हुई, माना स्वर्णिम युग, सतयुग, जिस युग का वर्णन हर धर्म में है। कोई धर्म में कहते हैं पैराडाइज, कोई कहते हैं वैष्णव, कोई कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग, सुखधाम, वैकुंठपुरी, ऐसे अलग अलग नामों से इस सुख वाली दुनिया को संबोधा जाता है। तो जब मैं आत्मा, एनर्जी इस सृष्टि के आदि काल में, नाटक के आरंभ के समय इस धरा पर आई और ये शरीर लिया, तो मुझे बहुत नेचुरल रूप से ये स्मृति थी कि मैं एक एनर्जी हूँ, एक शक्ति हो जिसने ये शरीर धारण किया है, शरीर का आधार लिया है। जैसे देखिए आप अपने आपके बचपन के दिन याद कीजिए, जब हम छोटे थे और जब हमें बर्थडे पर ड्रेस मिलता था, पेरेंट्स नया ड्रेस हमें लेते थे और बर्थडे के दिन जब हम नया ड्रेस पहनते थे तो हमें कितनी खुशी रहती थी कि मैंने आज न्यू ड्रेस पहना है। सारा दिन हम उस खुशी में रहते थे कि मैंने न्यू ड्रेस पहना है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ड्रेस लाया है, आदि आदि।
और सारा दिन उस खुशी में रहते थे। उसी प्रकार सृष्टि के आदि काल में जब मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती हूँ, तो मुझे बहुत नेचुरल रूप से ये अवेयरनेस है कि मैंने ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम जो है वो धारण किया है, लिया है। और मैं जब इस धरा पर आई तो मैं 100% पवित्र हो, प्योर हो, शुद्ध हो, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये 7 गुण मेरे अंदर 100% है, जिसको हम कह सकते हैं मुझ आत्मा की एनर्जी की बैटरी ड्रामा के आदि काल में 100% थी। मैं एकदम फुल थी। और जहां मैं शरीर लेकर पार्ट बजाती हूँ, हम जो आपस में है मनुष्य, उनको वहां पर देवी देवता कहा जाता है, क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर दैवी गुण है। तो हमें देवी देवता कहलाया जाता है, जहां पर हम 100% निर्विकारी है, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो भी मर्यादाएं है उसको हम 100% वहां पर नेचुरल रूप से जो है फॉलो करते हैं। वहां पर ये 5 तत्व माना प्रकृति का हमें 100% सुख है, क्योंकि वहां पर प्रकृति केवल सुख देने के लिए है। क्योंकि मैं आत्मा जो पवित्र हो, तो ये प्रकृति भी बहुत शुद्ध है, उसके अंदर भी उतनी सात्विकता है। तो जब वो सत्व प्रदान है, जैसे कि आध्यात्मिक भाषा में सत्व प्रदान, जैसे कोई चीज हम कहते हैं ना, जैसे मार्केट से लाए तो नई है, तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में न्यू माना सत्व प्रधान, बहुत सुंदर, पवित्र। तो ये 5 तत्व जो है बहुत न्यू फॉर्म में, जैसे स्टार्टअप हुआ था ड्रामा का, तो बहुत सत्व प्रधान थे, प्योर थे, सुखदायी था, जिसका वर्णन हम कर सकते हैं। वहां सदा बाहरी मौसम रहता था, कभी बहुत ज्यादा सर्दी, बारिश, गर्मी, ऐसा वहां पर नहीं होता था। सदा ही बाहरी सुखदायी मौसम रहता था। इसलिए देखिए, आपने कभी भी आ, किसी भी देवी देवता के फोटो को, मूर्ति को नहीं देखा होगा, किसी भी पिक्चर में ये नहीं देखा होगा कि कोई देवी देवताओं ने स्वेटर पहना है, क्योंकि वहां पर जो है सदा बाहरी मौसम है। हमारी काया जो है, शरीर जो है, वो कंचन काया होती है, वहां पर बीमारी नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, तो कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा इतनी प्योर हो, और उस आधार से मेरा ये बना हुआ शरीर उतना ही पवित्र है, शुद्ध है, सुखदायी है। देवता माना जो देने वाला है, वहां पर हमें किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने आप में 100% भरपूर हो। तो मेरा हाथ कैसे है? देने वाला। देवता माना ही जो देता है, दाता का रूप है, वहां पर मैं 100% परफेक्ट हो। और एक ब्यूटीफुल बात, वहां पर कभी भी हमारी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे शरीर की निश्चित आयु रहती थी, जैसे कि हम वहां पर 150 वर्ष जीते थे। और जैसे ही निश्चित आयु पूरी हो जाती थी, तो मुझे साक्षात्कार हो जाता था कि ये शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो गया है, अभी मैं जन्म लेकर नए वस्त्र को धारण करूंगी। तो हम खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ते थे और नया शरीर लेते थे, जिसको इस दुनिया में हम कहते हैं इच्छा मृत्यु। तो उस दुनिया में परफेक्ट हमारी आयु पूरी हो जाती है, एवरेज आयु, उसके बाद हम इच्छा से जो है शरीर छोड़ते हैं, नया लेते हैं। तो हम मृत्यु का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, दुख नहीं है। वहां पर मृत्यु ये शब्द ही नहीं है, इसलिए उस सृष्टि को, उस दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। और वो जो काल है वो स्वर्णिम काल है, सुखदायी दुनिया है, जहां हर कोई जाना चाहता है।
इसलिए देखिए यहाँ पर भी अनचाहे में भी लोग कहते हैं, ये इच्छा रखते हैं, कहते अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे। तो कभी तो स्वर्ग इस धरा पर होगा, तभी तो वहां पर जाने की इच्छा रखते हैं। धीरे धीरे ये शरीर लेते हुए, जन्म लेते लेते, इस सृष्टि पर पार्ट बजाते बजाते समय जो है वो आगे बढ़ता गया और 1250 वर्ष सतयुग के पूरे हुए और सतयुग के बाद आ गया त्रेता युग, जहां पर जो आत्माएं हैं उनको भी देवी देवता ही कहा जाता है। पर सतयुग में मैं आत्मा 100% परफेक्ट थी, माना 16 कलाओं से संपन्न थी। जैसे जैसे कि पूर्णिमा के चंद्र को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। 16 कला मेरे अंदर हर प्रकार की कला थी, प्रशासन की कला, कार्य करने की कला आदि हर कला थी। वहां पर हम सारे सृष्टि पर राज्य करते थे, परंतु बाहर की शक्तियों को यूज करके नहीं, हम सूक्ष्म पावर्स को, आंतरिक शक्तियों को यूज करते थे। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, खुशी की शक्ति, इन आधार से हम सारे सृष्टि को रूल करते थे, चलाते थे, राज्य करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास होता गया, 1250 वर्ष होते गए, हम आत्माएं समय के साथ साथ त्रेता युग में आ गए। त्रेता युग में भी जिस प्रकार उस स्वर्णिम दुनिया में सुख थी, शांति थी, हर एक का आपसी व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण था, जहां पर शेर और बकरी भी एक तालाब पर पानी पीते। मनुष्यों के अंदर बहुत प्यार था ही था, परंतु प्राणियों के अंदर भी बहुत प्यार था। यहाँ पर भी त्रेतायुग और सतयुग दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है, जहां पर हर एक आत्मा सुख से, शांति से, आंतरिक खजानों से भरपूर है। और वो अंदर की भरपूरता होने के कारण बाहर भी हम एक्सट्रीमली भरपूर हैं। हमारे पास हर धन अखुट है, अथाह है, जिसका वर्णन करते हैं कि भरपूर, जहाँ घी और दूध की नदियां बहती है। माना प्रैक्टिकल में कोई ऐसे घी और दूध की नदियां बहती नहीं है, परंतु वहां पर इतनी संपन्नता है, क्योंकि मैं एनर्जी इतनी संपन्न हूँ, तो मेरे आसपास का सब कुछ बहुत संपन्न है, भरपूर है। तो सतयुग में क्या होता है, समय के साथ साथ जो मैं 16 कला थी, मेरे अंदर 2 कला कम हो जाती और मैं 14 कला पर आ जाती हूँ। 14 कला क्यों? क्योंकि ये एक सृष्टि का नियम है कि हर चीज को नए से पुराना होना ही है। मान लीजिए आप कोई न्यू ड्रेस मार्केट से लाए हैं और आपने उसे यूज नहीं किया, एज इट इज आपने उसे कबर्ड में रख दिया। कुछ साल बीत गए और कुछ सालों के बाद जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो पुराना होगा या नया ही होगा? 100% निश्चित रूप से वो पुराना हो गया होगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, हर चीज को नए से पुराना होना है और अलग अलग अवस्थाओं से भी पास होना है। जैसे एक दिन को ही हम लेवे तो सुबह से लेकर रात तक मेरी अवस्था चेंज होती है। सुबह मेरा मूड कैसे होता है, दोपहर को कैसे होता है, शाम को कैसे होता है, रात को कैसे होता है, दिन को भी है ना, जिसको हम सुबह कहते हैं, दोपहर, शाम, रात। और मेरा खुद का भी मूड, स्थिति, हाँ, हमारी एनर्जी लेवल को भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कमी आती जाती है। तो यही नियम इस सृष्टि को, इस ड्रामा को भी लागू होता है। तो जैसे जैसे समय पास होता जाता है, क्या हो जाता है, हम त्रेता युग में आते हैं, जहां पर हम 14 कला संपन्न बनते, 2 कला कम हो जाती है। वहां पर जो है हम जन्म लेते हैं, हमारी एवरेज आयु जो है थोड़ी सी कम होती है। वहां पर हम 125 से 130 वर्ष जीते हैं और वहां पर हम 12 जन्म लेते हैं। इस जन्म की कहानी को हम आगे के सत्र में और भी डिटेल में जानेंगे। और ये त्रेता युग, जैसे कि मैंने कहा, 2 युग, सतयुग और त्रेता युग,
दोनों ही युगों को सुखधाम कहा जाता है, परंतु 100% सुख और सतयुग जिसको कहते हैं स्वर्ग, और त्रेता युग जो है सेमी स्वर्ग, क्योंकि थोड़ी सी उसके अंदर कमी आ गई। वहां पर भी सुख शांति है, आपस में व्यवहार जो है बहुत संपन्न प्रेममय है, सुखमय है। यहाँ पर भी प्रकृति का उतना ही सुख है, कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी हम कोई नए घर लिए हैं और वहां पर रहने के लिए गए हैं, 2 साल हो जाते हैं और हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं और कहते हैं वाह आपका घर तो कितना नया है, एक तो न्यू फील होता है। हम कहते नहीं नहीं अब पुराना हो गया, 2 साल हो गए। उसी प्रकार ये सृष्टि त्रेता युग में नई ही नजर आती है। उतना ही सुख शांति अनुभव होता है, बस उसके अंदर समय के आधार से, सृष्टि के नियम के आधार से थोड़ी कमी आ जाती है, जिस कारण इस त्रेता युग को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि वहां पर मेरी कलाएं कम होती गई, आत्मा के अंदर जो गुण शक्तियां थी उसके अंदर थोड़ी सी परसेंटेज जो है कम। परंतु ये दोनों युगों में जो मनुष्य है उनको कहा जाता है देवी देवताएं। धीरे धीरे क्या हो जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है और ये त्रेता युग के भी 1250 वर्ष जो है वो पूरे हो जाते हैं और हम देवी देवताएं धीरे धीरे प्रवेश करते हैं द्वापर युग में। अब देखिए ये सतयुग और त्रेता युग, ये 2 युगों में सुख शांति थी, क्योंकि वहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा थी, एक का राज्य था, एक के मत पर सब चलते थे, आपस में इतनी एकता थी। पर जैसे ही द्वापर युग आ गया, जिसके शब्द में ही अर्थ है द्व, माना अनेकता होना शुरू हुआ, दो दो होना शुरू हुआ, और जैसे ही द्वैत होना शुरू हुआ तो दुख होना आरंभ हुआ। जो हम देवी देवताएं हैं वहां पर बहुत सुख होने के कारण हमने कभी भी ईश्वर को याद नहीं किया। इसलिए कहा जाता है सुख में दुख में सिमरन हर कोई करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो हमने सतयुग त्रेता में तो ईश्वर को याद नहीं किया, परंतु जैसे ही द्वापर में आए तो द्वापर से क्या हुआ, हमारे अंदर एक बहुत ही, हम कह सकते मुख्य कमी हमारे अंदर होने लगी। ये कमी होने लगी कि जो सतयुग और त्रेता युग में मैं आत्मा नेचुरल रूप से सोल कॉन्शियस थी, मुझे देह का बॉडी का कॉन्शियसनेस नहीं था, अभिमान नहीं था। पर द्वापर युग में क्या हुआ, ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे मैं देह के भान में आने लगी और बहुत स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे सुख शांति कम होने लगी। और जैसे ही सुख शांति कम होने लगे तो हम परमात्मा को, ईश्वर को याद करने लगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे, बॉडी कॉन्शियस हो गए, अपने आप को शरीर समझना शुरू किया। और जब हम अपने आप को देह समझने लगे, मैं कौन हूं वो भूल गए, तो हमारे अंदर वो देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस रूट कॉज है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को लाता गया, जिसके कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर आदि अनेक अवगुणों की प्रविष्टता होना आरंभ हुआ। जैसे कि आपने देखा है सीरियल्स में दिखाते हैं कि रावण का एक सर काटते थे तो दूसरा आ जाता था, दूसरा कट करते थे तो तीसरा आ जाता था। तो इस सृष्टि पर पार्ट बजाते बजाते हमारे अंदर भी कुछ ऐसे हुआ, हम एक निगेटिविटी को दूसरे आने लगे, तीसरे आने लगे। क्यों? क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो देह अभिमान है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे कि रावण को मारने के लिए क्या बताया गया, उसकी नाभि में मारो,
माना जो उसकी जड़ है, जो रूट है, उसको खत्म करना आवश्यक है। और प्यारा शुभ बाबा हमें यहाँ पर यही पक्का कराते हैं, बार बार यही स्मृति दिलाते हैं कि मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो जब हम देह के भान में आए तो हमारे अंदर इतनी सारी निगेटिविटी की प्रवेशता हुई, और जब निगेटिविटी आती गई, माना हम देवी देवताएं बुरे मार्ग पर चलना आरंभ हुआ, देह के वश होकर हम हिंसा करने लगे, एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे, प्राणियों को मारने लगे, तो ईश्वर को याद करना आरंभ किया क्योंकि दुख होने लगा। तो हम ईश्वर को बुलाने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पता था कि सुख का, शांति का, प्रेम का सागर वो पिता है, ईश्वर है। तो उसको बुलाने लगे, हमें लगा हम उसे याद करेंगे, पुकारेंगे, पूजा करेंगे तो हमें शांति देगा। हम उसको याद करने लगे और कहने लगे हमें शांति दो, सुख दो। तो हम उनको बुलाते तो गए, पुकारते तो गए, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, और भी दुख, अशांति जो है वो बढ़ती ही गई। जब शुरू में सबसे पहले जब हमने भक्ति करना आरंभ किया द्वापर युग में, द्वापर युग में जब हम भक्ति करने लगे, जो हम पूज्य थे वो हम पुजारी बने, द्वापर युग से पुजारी। और जब हम देवी देवता कहलाते थे, जहां पर हमें मनुष्य नहीं, सतयुग त्रेता में देवी देवता कहा जाता था। इसलिए देखिए हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, क्योंकि त्रेता युग के अंत तक इस सृष्टि का पॉपुलेशन जो है वो 33 करोड़ होता है। और धीरे धीरे जब हम द्वापर युग में आते हैं तो हम अपने आप को देवी देवता नहीं, वहां से हम शुरू करते हैं अपने आप को मनुष्य कहलाना, और हम पूज्य पुजारी बनकर पूजा करना आरंभ करते हैं। पर सर्वप्रथम हम शिव की पूजा करते हैं। हमने बहुत आलीशान बड़े मंदिर बनाए। इस सारे सृष्टि पर सर्वप्रथम मंदिर हमने सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर बनाया। और पहले हम एक की पूजा करते थे जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, क्योंकि हमारी जो भक्ति है शुरू के समय, स्टार्टिंग के समय वो बहुत प्योर थी। और उस नई शुरुआत की भक्ति को कहा जाता है सतो प्रधान भक्ति। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी भक्ति के अंदर भी तमो प्रधानता, इम्प्यूरिटी आती गई। एक की पूजा करते करते धीरे धीरे हम हमारी ही माना अन्य देवी देवताओं की पूजा भक्ति करने लगे। अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते भक्ति और नीचे की ओर गिरती गई, 5 तत्वों की पूजा करने लगे। 5 तत्वों की पूजा करते करते धीरे धीरे और नीचे आते गए। आगे देखते जाएंगे कि आज के समय हम किसकी पूजा करते हैं, तो द्वापर युग, जहां पर अनेकता, दुख, अशांति होने लगे। तो हम परमात्मा को याद करने लगे, उनको बुलाने लगे, पुकारने लगे, शांति दो, सुख दो। चलिए फिर क्या हुआ, इस सृष्टि पर डिवाइन फादर्स आए, जैसे कि इब्राहिम आए, बौद्ध आए, क्राइस्ट आए, और उन्होंने इस सृष्टि पर आकर हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया जो उस समय के अनुसार बहुत आवश्यक था। परंतु इस बात को समझने से पहले मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। जैसे देखिए आपके घर में बच्चा है छोटा, वो देखता है अपने घर से, बिल्डिंग से ऊपर सेकंड फ्लोर से, कि नीचे की ओर उसके फ्रेंड्स जो है गेम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो आपको जिद करता है कि मुझे भी क्या करना है, नीचे खेलने के लिए जाना है। ओके, आप उसको अलाउड करते हो, वो खेलने के लिए नीचे जाता है और नीचे खेलता जाता है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, वो खेलता जाता है। जब आपने उसको नीचे भेजा, हाँ, तो बहुत उसने अच्छे से खा पी लिया था, अच्छे से तैयार था और बहुत अच्छे रीति वो प्ले करने के लिए नीचे गया। परंतु खेलते खेलते क्या हो गया, उसकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होती गई। और जब खेल का आरंभ था तो हर कोई बहुत प्यार से खेल रहा था, क्योंकि खेल होता ही एंजॉय करने के लिए, तो हर कोई खेल को एंजॉय कर रहे थे बच्चे। परंतु जैसे जैसे ये खेल खेलते खेलते टाइम बीतता गया तो धीरे धीरे हर एक की एनर्जी लेवल जो है वो लो होती गई, डाउन होती गई, और उस गेम के अंदर चीटिंग होना शुरू हुआ। और चीटिंग होते होते
वो आपस में लड़ना शुरू हुआ। होता क्या है, जब बच्चे नीचे खेलते खेलते लड़ रहे हैं, जहां पर आपका भी बच्चा है, आप ऊपर से देखते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपको सेकंड फ्लोर पर आवाज आती है कि आपस में नीचे कुछ हो रहा है, जो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, उसके आपके घर में जो भी कोई बड़े है, उसका बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, आप उसको कहते हैं जाकर देखो तो नीचे सोनू क्यों लड़ रहा है, क्या आपस में हो रहा है। तो वो अपने छोटे भाई को देखने के लिए बहन या भाई नीचे आता है। उसी प्रकार इस सृष्टि की भी, इस ड्रामा की भी जब शुरुआत हुई, तो हम इस सृष्टि पर प्ले करते करते, हाँ, सतयुग और त्रेतायुग बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश थे। पर ग्रेजुअली क्या होता गया, मुझ आत्मा की एनर्जी जो है, गुण शक्तियां जो है, वो डाउन होती गई। और धीरे धीरे मैं बॉडी कॉन्शियस में आई, देह अभिमान में आई। और जैसे ही मैं देह अभिमान में आई, तो मेरे अंदर निगेटिविटी आई। हमने देखा बहुत सारे वाइसेस मेरे अंदर आए। तो क्या हुआ, इस सृष्टि पर चीटिंग होना शुरू हुआ। आपस में हम लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो दुख मिलना आरंभ हुआ। तो हमने ईश्वर को पुकारा। तो उस पिता ने क्या किया, हमारे जो बड़े भाई है ना, डिवाइन फादर्स है, उनको इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा। जैसे कि इब्राहिम आए, उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया, और जिन्होंने इस मैसेज को फॉलो किया, जिन्होंने इस मैसेज को सुना, संदेश को सुना, फॉलो करते गए, तो क्या हो गया, उनका एक इस्लाम धर्म बन गया। जैसे बौद्ध आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी कि दया ही धर्म है, दया ही ईश्वर है। क्राइस्ट आए, उन्होंने भी कहा गॉड इज लाइट, लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। तो समय के अनुसार, जैसे हम इस्लाम धर्म के देखते हैं, नियम जो है बहुत कड़े हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम आत्माएं देह के भान में बहुत ज्यादा आ रही थी। उसे रोकने के लिए ना, उसे कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए उन नियम बनाए गए। हम हिंसक हो रहे थे, तो हमें दया का भाव बताकर, दया के बारे में बताकर हमें उससे दूर करने की कोशिश की। जैसे कि हम देखते हैं क्राइस्ट है, उन्होंने भी कहा कि प्रेम ही ईश्वर है। और हाँ, आप किसी ने उनकी स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता है कि जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, तभी भी उन्होंने क्या कहा, हे ईश्वर, इन आत्माओं को क्षमा करना, इन मनुष्यों के ऊपर मर्सी करना, उनको नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था, उनके अंदर वो प्रेम का भाव, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारी क्वालिटी है वो प्रेम है। परंतु हम देह के भान में निगेटिविटी के वशीभूत होकर क्या कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता चला। और धीरे धीरे क्या हो गया, इस सृष्टि पर अनेक धर्म होते गए। आज जो भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि आदि जो भी धर्म है, ये देह के धर्म है। वास्तव में ये कोई स्पेशली धर्म बनाने के लिए नहीं, परंतु हमें सुंदर मैसेज देने के लिए। हम जो बुरे मार्ग पर चलना आरंभ किया है, जिसके कारण हमें दुख मिल रहा था, अशांति मिल रहे थे, हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियां कम हो रही थी, उसका ह्रास हो रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए ये मैसेंजर्स, ये डिवाइन फादर्स इस सृष्टि पर आए, जिन्होंने हमें सुंदर मैसेज देकर इस सृष्टि की पवित्रता को कहीं ना कहीं थमाने का बहुत सुंदर श्रेष्ठ कार्य किया, बहुत सुंदर प्रयास किया। परंतु धीरे धीरे क्या होता गया, इस सृष्टि पर अधर्म जो है, दुख जो है, बढ़ता ही गया। और द्वापर युग में मैं आत्मा, जो सतयुग में 100% संपन्न थी, 16 कलाओं से संपन्न थी, वो 50 पे आ गई, 50%। और मेरे अंदर 16 कला से केवल 8 कलाएं रह गई। जिस युग में, जिस समय में मैं क्या करती हूँ, 21 जन्म लेती हूँ, और यहाँ से जो है मेरी कोई भी शरीर की आयु निश्चित नहीं रहती है। अनटाइमली डेथ जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार द्वापर युग का भी जो समय है, 1250 वर्ष, वो पूरा हो जाता है। और धीरे धीरे हम पहुंचते हैं कलयुग, आयरन एज में, जहां पर
अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक मत मतांतर है। ईश्वर के बारे में भी समाज के अंदर बहुत दुख अशांति है। आज के समय आप छोटे बच्चे को भी पूछेंगे ना कौन सा युग चल रहा है, तो हर किसी को पता है, हर कोई कहता है ये तो होना ही है, ये दुख अशांति होना ही है। समाज के अंदर, सृष्टि के अंदर इतना अत्याचार पापाचार होना ही है, क्योंकि कलयुग है ना भाई। तो हर किसी को ये समय का ज्ञान है कि अभी क्या हो रहा है, कलयुग है। और गीता में भी बहुत सुंदर वर्णन है कि कलयुग आया कैसे पहचाने। तो बताते हैं, एक कुएं का पानी, 5 कुएं का पानी एक कुएं में आए, परंतु एक कुएं का पानी 5 कुएं में न समाये, तब कहा जाएगा कलयुग आया। इसका भावार्थ ये है कि एक माता पिता अपने 5 बच्चों को बड़ा करते हैं, संभालते हैं, सक्षम बनाते हैं, परंतु जब वो 5 बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने माता पिता को संभालने का समय आता है, तो 5 मिलकर भी अपने माता पिता को संभाल नहीं पाते। हाँ, टाइम बांट देते हैं, इतना समय इनके पास, 2 महीने आदि आदि। और आज तो हम ये भी नहीं कह सकते, समय बांटने की बात तो बहुत दूर, परंतु इससे भी बदतर समय जो है वो आ गया, जहां पर कहते हैं कि मनुष्य जो है बंदर समान बन गया, जानवर से भी बदतर हो गया, क्योंकि कलयुग में हम कलाहीन हो गए। हमारे अंदर कोई भी कला, कोई भी आंतरिक गुण शक्तियां नहीं। हम 100% अपने घर को, अपने पिता को भूल गए। 100% हम बॉडी के भान में आ गए, देह के भान में आ गए। जैसे आपको हम बताते हैं कि आप शरीर नहीं, आप एनर्जी है, एक शक्ति है, तो थोड़ा सा नया लगता है और इसका प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो देखिए, इस सृष्टि पर प्ले करते करते क्या हो गया, हम अपने आप को इतना भूल गए, जो हम ओरिजिनली है ही नहीं। ये शरीर, इसको ही अपनी सच्ची आइडेंटिटी मान कर बैठे हैं और इसके वशीभूत होकर हम कर्म कर रहे हैं। इस कारण आज इस विश्व में इतना पापाचार है, भ्रष्टाचार है, अति दुख है। हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य वर्तमान समय रोगी है, भोगी है, क्योंकि जब मैं आत्मा इम्प्योर बनी, पवित्र बनी, सॉरी अपवित्र बनी, तो ये सृष्टि के 5 तत्व वो भी अपवित्र बने, प्रकृति अपवित्र बने, जो आज हमें क्या कर रही है, सुख नहीं दे रही है, दुख दे रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हमने ही ऐसे बनाया। जहां उस नई दुनिया में, सृष्टि के आदिकाल सत्युग त्रेता में हम देने के लायक थे, देवता कहलाते थे, जहां पर दाता का रूप थे, आज क्या कर रहे हैं, मांग रहे प्यार दो, सुख दो, शांति दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आज संबंध में इतने टकराव क्यों हो रहे हैं, इतना दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दे नहीं रहे हैं, परंतु एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर एक से मांग रहे, मांग रहे, मांग रहे, परंतु क्या हो गया, इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करते करते जो मैं आत्मा 100% मेरी बैटरी भरपूर थी, फुल थी, पार्ट बजाते बजाते मेरी बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, एकदम जैसे कि खत्म हो गई है। और हर एक सोल की बैटरी डाउन है। और जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज है, मेरे मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अपने मोबाइल की बैटरी से मेरी मोबाइल की बैटरी चार्ज करेंगे। इज इट पॉसिबल? नो। जब आपकी खुद की डिस्चार्ज है, तो आप भला मेरे मोबाइल की बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते? तो इसी प्रकार इस सृष्टि रंगमंच पर इस समय हर एक आत्मा खाली है, एम्प्टी है। उसके अंदर कौन शक्तियां समय के साथ साथ एकदम कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। बैटरी जैसे कि 0% पर आ गई है, और हम एक दूसरे को मांग रहे हैं, मिल किसी से भी नहीं रहा है, और दुख क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं बहुत अधर्म है, बहुत दुख है, अनटाइमली डेथ है। जैसे कि आज हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते कल होंगे या नहीं होंगे, अनिश्चित, कभी भी किसी की डेथ हो जाती है,
कभी कभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते ही उसका मृत्यु हो जाता है। माना कोई भी हमारी निश्चित आयु नहीं है। परंतु जैसे देखिए, कोई भी ड्रामा या कोई भी फिल्म हमें अच्छी तब लगती है जब उसका एंड बहुत ब्यूटीफुल होता है। यदि उसका एंड अच्छा नहीं होता है तो फिल्म मन को इतनी भाती नहीं है, राइट। तो उसी प्रकार जैसे कि हम इस सृष्टि के नाटक को आज जान रहे हैं और हमने देखा स्वर्णिम काल, गोल्डन एज, फिर त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, कलयुग, आयरन एज, ये 4 अवस्थाएं अलग अलग। अब देखिए कलयुग के बाद फिर क्या होगा? चक्र है, हमने कहा ये साइकिल है जो निरंतर फिरती रहती है। तो कलयुग के बाद पुनः सतयुग आना है और स्वर्णिम दुनिया आनी है। परंतु कैसे आएगी? तो उसके मध्य में एक बहुत सुंदर जैसे कि हम कलयुग के बारे में देख रहे थे, ओल्ड वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है, हेल कहा जाता है, अलग अलग इस दुखधाम के नाम है। परंतु कलयुग के अंत का समय और सतयुग का आदि, इसके मध्य का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है डायमंड एज, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। संगम, संगम क्यों कहा जाता है? जैसे देखो, जब 2 नदियों का मिलन होता है तो उसको हम संगम कहते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ संगम माना ये ऐसा समय है जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी इसलिए क्योंकि परमात्मा इस युग में, इस समय पर आकर क्या करते हैं? हर एक आत्मा को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। और केवल आत्मा को नहीं परंतु प्रकृति 5 तत्वों को भी बहुत सुंदर फुर्तीर से सत्व प्रधान प्योर बनाते हैं। इसलिए इस युग को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो वर्तमान जो समय है ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी रीति हमें समझने की आवश्यकता है। इस ज्ञान को जो अभी हमें प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान को जो यथार्थ रीति समझते हैं और समझकर उस ज्ञान को जो अपने अंदर धारण करते हैं, उस ज्ञान का, योग का जो स्वरूप बन जाते हैं, जो अपने अंदर पुनः वो आंतरिक गुण जो मर्ज हो गए थे उसको इमर्ज करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं, उन गुणों की लेन देन करते हैं। तो वो जो है संगम युग पर है। और जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं जाना या जो ज्ञान सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं, इस ज्ञान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, वो कलयुग में ही है। तो इस वर्तमान समय साइमल्टेनियस 2 युग चल रहे हैं। एक तरफ संगम युग चल रहा है, एक तरफ कलयुग चल रहा है। एक तरफ परमात्मा जो है इस सृष्टि पर आकर हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं, फिर से इस सृष्टि को नया बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं उस नई दुनिया की स्थापना का कार्य, स्वर्णिम दुनिया लाने का कार्य इस संगम युग के समय पर चल रहा है। और एक तरफ कलयुग में पुरानी सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश का कार्य चल रहा है। जैसे कि गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माना जब जब इस सृष्टि पर अधर्म, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार अति हो जाता है तो स्वयं परमात्मा ने हमें वचन दिया है कि उस समय इस धरा पर अवतरित होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे थे, आपका बच्चा नीचे लड़ रहा है उस गेम के अंदर, तो आपने क्या किया? उसके बड़े भाई को भेजा। परंतु बड़ा भाई नीचे जाता है और बहुत समय तक वो भी ऊपर नहीं आता है। तो आपको लगता है कि अब तो मुझे ही जाना चाहिए
और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और मुझे जाकर अपने बच्चों को वापस से अपने घर लेकर आना है। उसी प्रकार जब इस सृष्टि पर वो डिवाइन फादर्स आते हैं, मैसेज देते हैं, धर्म की स्थापना होती है, फिर भी यहाँ पर दुख जो है डे बाय डे बढ़ता ही जाता है। मनुष्य जो है वाम मार्ग पर, बुरे मार्ग पर चलता ही जाता है। तो परमात्मा जो है इस सृष्टि पर निश्चित समय पर ड्रामा अनुसार इस धरा पर आते हैं, जिस समय को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और ऐसे समय पर आकर हम आत्माओं को फिर से बहुत सुंदर, सत्व प्रधान, सात्विक, श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये संगम युग पर जो है हमारी रिवर्स जर्नी है। जिन चीजों को हम खोए हुए थे उसको हम फिर से इमर्ज करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जिस रूट कॉज के कारण हम खोए थे, बॉडी कॉन्शियस उसकी जड़ है। तो यहाँ इस संगम युग पर परमात्मा में क्या करते हैं, सोल कॉन्शियस होने की, आत्मा अभिमानी होने की शिक्षा प्रदान करते हैं। बार बार उसका अभ्यास कराते हैं, बार बार वो अवेयरनेस दिलाते हैं कि मैं पहले कौन थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं जन्म लेते लेते कैसे नीचे आई, कैसे गिर गई। और जैसे मैंने कहा, हर ड्रामा का, हर नाटक का एंड ब्यूटीफुल होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो ये संगम युग अंत का समय है जो एंड ब्यूटीफुल है, जहां पर परमात्मा पिता अपने घर से हमें वापस लेने के लिए आए हैं। और लेकर, पर ऐसे ही नहीं, हमें पवित्र बनाकर वापस अपने घर जो है ले जाते हैं। तो घर ले जाने से पहले इस सृष्टि के ऊपर जो परिवर्तन का कार्य होना है वो विशेष रूप से 3 आधार से होना है। नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध, घर घर में युद्ध, आपसी मतभेद, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, और जो भी आणविक अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं, है ना, जो भी आज बड़े बड़े देश है, उनके पास जितनी एटॉमिक पावर है उतना उनको पावरफुल माना जाता है। तो परमात्मा हमेशा कहते हैं कि वो जो बॉम्ब्स आदि है वो कोई शोकेस में रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, जरूर कभी ना कभी तो यूज होने हैं। तो इन 3 माध्यम से जो होता है इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। और जो हम इस सृष्टि पर आकर ये ड्रेस पहना है, हम सभी आत्माएं इस सृष्टि पर ही ये ड्रेस जो है, ये कॉस्ट्यूम जो है छोड़ते हैं, क्योंकि ये इस प्लैनेट का है। इस प्लैनेट पर ही, इस अर्थ पर ही ये ड्रेस छोड़ते हैं और पुनः हम अपने शिव बाबा के साथ वापस घर जाते हैं। परंतु घर जाने के लिए हमें अपने आप को पुनः परमात्मा की याद से, श्रेष्ठ कर्म से पवित्र बनना है। और जो ज्ञान, गुण, शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं उसको धारण करना है और उनके साथ वापस अपने घर जाना है। और जैसे देखिए, आप अपने बच्चों को घर में लेकर आए नीचे से, अब क्या होता है, जब घर पर लेकर आते हैं तो बच्चा आपको बताता है कि क्या क्या हो गया, कैसे चीटिंग होती गई। तो आप फिर उसको कहते हो कि ठीक है, अभी कल से तुम बिल्कुल खेलने के लिए नहीं जाना। बच्चा कहता है ठीक है मम्मा, मैं कल से खेलने के लिए नीचे नहीं जाऊंगा। बट देखिए, जब नेक्स्ट डे उसके फ्रेंड्स फिर से नीचे खेल रहे होते हैं, बच्चा ऊपर से देखता है, क्या वो नहीं जाएगा? वो क्या करेगा? फिर से जाएगा। यदि आप उसे कहोगे कि कल तो तुम कह रहा था नहीं जाऊंगा करके, नहीं मम्मा ये खेल ही तो होता है ना, ऐसे हार और जीत होती रहती, मुझे जाना है, वो फिर से नए उमंग उत्साह से क्या करेगा, प्ले करने के लिए नीचे जाएगा। उसी प्रकार हम भी ये कॉस्ट्यूम छोड़कर अपने घर जाएंगे परम धाम, अपने प्यारे शिव बाबा के साथ, और फिर से इस सृष्टि पर वो स्वर्णिम दुनिया आएगी और फिर से हम नए सिर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आते हैं। इस प्रकार ये बेहद का ड्रामा, ये साइकिल जो है फिरता ही रहता है, ये खुद से फिरता रहता है और ये हुबहू रिपीट होता है। जो आज हो रहा है 5000 वर्ष के बाद पुनः इसकी पुनरावृत्ति होनी है, हुबहू, न 1 सेकंड कम न 1 सेकंड ज्यादा, एज इट इज ये रिपीट होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात,
इस नाटक की। ये नाटक जो है 100% परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है। और गीता में लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा होगा। ये ड्रामा का ज्ञान भी हमें यही स्मृति दिलाता है, मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी ब्यूटीफुल होगा। परंतु आप कहेंगे, आपके जीवन में या प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार कई ऐसे बातें आती है, कोई दुख का सीन आता है, हम कहेंगे क्या उसके अंदर कल्याण है, हाँ क्या अच्छाई समाई हुई है। परंतु क्या होता है, जब भी कोई बात आती है तो हम केवल उसको प्रेजेंट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वर्तमान के दृष्टिकोण से। हमें नहीं पता है उसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। परंतु जब हम इस ड्रामा के आदि, मध्य, अंत को बुद्धि में रखकर जब हर सीन को देखेंगे और धीरज के साथ उसके साथ डील करते जाएंगे, तो आपको समय के साथ साथ प्रैक्टिकल में अनुभव होगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है। और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके भी आंसर्स आपको मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट सत्र में। परंतु आज हमने देखा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किस प्रकार इसके अंदर हम पार्ट बजाते हैं, और इसका समय क्या है, अवधि क्या है, और किस प्रकार हम प्योर से इम्प्योर बने, और कैसे प्यारा शिव बाबा पुनः हमें अपने घर ले जाने के लिए आया है। और ये जो साइकिल है ये अनादि है, जिसका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है न कोई एंडिंग पॉइंट है। ये अपने आप में ही आ, खुद से ही रिपीट होती रहती है। 5000 वर्ष पूरे हो जाते फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहती। ऐसी ये अविनाशी, अनादि अविनाशी बेहद का ड्रामा है, जिसको आज हमने समझा। विशेष रूप से आज के सत्र में ये जानने की, समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। और इस संगम युग को, ये समय ज्ञान को हमें यथार्थ समझना है। जैसे आपने महाभारत सीरियल देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी वो सीरियल स्टार्ट होती थी ना, तो उसके पहले एक चक्र फिरता था और वो कहता था मैं समय बोलता हूँ। तो आज हमने ये समय को ही जाना कि कैसे ये सृष्टि का नाटक फिरता है। और जब इस समय को, इस सृष्टि के नाटक को हम यथार्थ समझेंगे और डे टू डे लाइफ में उसको अवेयर रहकर, उस ज्ञान को स्मृति में रखकर, आदि मध्य अंत को याद रखकर जब मैं हर कर्म करती जाऊंगी, तो मेरे अंदर बहुत ब्यूटीफुल चेंज आता जाएगा, एक परिवर्तन आता जाएगा। जो परिवर्तन नई दुनिया लाने के लिए जो परमात्मा ये श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, जो इस सृष्टि पर पुनः उस स्वर्णिम दुनिया लाने का, उस सृष्टि के लिए भी हम मददगार बन जाएंगे। तो हमारा ये बहुत ब्यूटीफुल नया जन्म है। और भी हम डिटेल में अपने जन्मों को जानेंगे आगे वाले सत्र के अंदर। आज के इस सत्र में, इस ड्रामा के अंदर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी बात यदि आपको क्लियर नहीं हुई हो तो। सभी को क्लियर है? जी जी पूछिए। 1 मिनट में सेटिंग चेंज करती हूँ, आपको अनम्यूट करना होगा। जी अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रश्न। जी बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि त्रेता के अंत में जो है
अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं थे और अभी 700 करोड़ है, तो कैसे? थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। एक विशेष बात जो है रह गई थी आप सभी को बताना कि इस ड्रामा का 1 मिनट, इस सृष्टि का एक नियम है कि एक बार इस ड्रामा के अंदर, इस नाटक के अंदर हम पार्ट बजाने के लिए आते हैं तो मध्य में वापस नहीं जा सकते, हमें कंटिन्यू यहाँ प्ले करना है। जैसे जिनका सतयुग में पार्ट था, उन्होंने सतयुग में पार्ट प्ले किया, फिर वो सतयुग की जो सोल्स है वो त्रेता में आ गए, और एक्चुअल जिनका त्रेता में पार्ट था वो परम धाम से वो सोल्स त्रेता में आ गए, तो सतयुग और त्रेता के ऐड हो गई, फिर ये दोनों जो है द्वापार में चले गए, और एक्चुअल जिनका द्वापार में ही पार्ट है वो परम धाम से सोल जो है द्वापार में आए, फिर ये 3 युग की कलयुग में आ गई, और एक्चुअल जिनका केवल कलयुग में ही पार्ट है वो कलयुग से परम धाम से कलयुग में आ गए। इस प्रकार ये सृष्टि का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता गया। अब इनका क्वेश्चन ये है भाई जी का कि वो तो ठीक है 33 करोड़ देवी आत्माएं जो देवी देवता है, पर बाकी की इतनी आत्माओं का क्या है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो बाकी जो इतने सोल्स हैं जिसका जैसे इस ड्रामा के अंदर पार्ट है उस अनुसार सोल जो है इस सृष्टि पर आई, और बाकी की जो सोल्स हैं वो भी, क्योंकि जो शिव बाबा है वो केवल हमें नहीं, इस सृष्टि पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं हर एक को अपने साथ वापस घर लेकर जाएगा। हम हर एक आत्मा, जितने भी 700 750 करोड़ आत्माएं हैं सोल से, हर एक आत्मा वापस अपने घर जाएगी, और फिर नए सिर जैसे जिसका पार्ट होगा उस अनुसार इस ड्रामा के अंदर पार्ट प्ले करने के लिए आएगी। क्लियर है कि कोई और क्वेश्चन है? सभी को वापस घर जाना है। कैसे जाना है उसके पहले कैसे हमारे कर्म का हिसाब किताब है उसका एक अलग चैप्टर है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने घर जाएंगे, उसके पहले क्या क्या होगा उसको और डिटेल में हम समझेंगे कर्म फिलोसॉफी के अंदर। मोस्ट वेलकम ब्रदर जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कलयुग कब तक चलेगा? कलयुग कब तक चलेगा? भगवान आए हैं तो दुनिया में अशांति क्यों खत्म नहीं हो रही है? ये जो डेली विश्व सकाश देख के भी बैड न्यूज सुनाई दिखने में आता है। यस, इसका आंसर जो है आपको कर्म फिलॉसफी में मिलेगा, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं सभी को वापस ले जाने के लिए, परंतु परमात्मा जो है वो किसी के भी पार्ट के अंदर, कर्म के अंदर कोई भी प्रकार का इंटरफियर नहीं करते हैं। जैसे यदि वो इस सृष्टि पर आए और मुझे अकेली को सुख दे तो नहीं चलेगा, है ना? कुछ आत्माओं में सुख दे तो नहीं चलेगा, क्योंकि पर पार्ट बजाते बजाते हमारा बहुत कुछ हिसाब किताब बन गया है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आज मैं आपसे 100 रुपीज उधार लेती हूँ और आज मैं व्हाइट ड्रेस में हूँ, व्हाइट साड़ी पर हूँ, और 2-3 महीने बीत जाते हैं और मैं आपको एक मार्केट में मिलती हूँ, वहां पर मैं कलर ड्रेस में हूँ, और वहां पर जब आप मुझे देखते हैं तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे आपके साथ बिहेवियर करती हूँ कि अभी मेरा और आपका कोई लेन देन नहीं है क्योंकि मैं कलर ड्रेस में हूँ, बट आप मुझे पहचानते हैं और मैं ड्रेस कोई भी पहनूं, मेरा अकाउंट तो आपके साथ लेन देन का है ना। उसी प्रकार सतयुग और त्रेता युग में तो हमारा कोई अकाउंट नहीं बना, परंतु द्वापार से जब हम देह अभिमान में आए और कर्म करते गए तो हमारा बहुत सारा एक दूसरे के साथ कामिक अकाउंट बना हुआ है। जो कामिक अकाउंट हमें सेटल करना है, वो कैसे सेटल करना है, उसके क्या क्या अलग अलग विधियां हैं, और इस विश्व के अंदर इतनी अशांति क्यों है, दुख क्यों है, उसका जो कहा कारण है, रीजन है, वो आपको कर्म फिलॉसफी में और क्लैरिटी से पता चलेगा। तो अभी भले परमात्मा आए हैं
परंतु हम हर कोई अपना लेन-देन का हिसाब क्या कर रहे, क्लियर कर रहे हैं। परंतु यदि हम प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं, तो जो कामिक अकाउंट है, उसकी जो सफरिंग है, उसका जो दुःख है, वो हमें इतना फ़ील नहीं होगा। उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। इस बात को और भी अच्छी रीति आप आगे के सत्र में ही समझ पाएँगे। ओके, मोस्ट वेलकम। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है? अ, आपके पास यदि 5 मिनट है तो मैं और इस ड्रामा के बारे में, जैसे ये कल्याणकारी कैसे है, इसके ऊपर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर करूँ? कि जो हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होने वाला है अच्छा है। जैसे मैंने कहा, कभी हमारे साथ कोई दुखद घटना घट जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, तो हम कैसे कहें कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये ड्रामा जो है कि मैंने कहा 100% ब्यूटीफुल बना है, परफेक्ट बना है। जैसे किसी को भी परसेंटेज जो है 100% आ सकते हैं, एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं। हम 101, 102 ऐसे परसेंट नहीं करते, 100%। वैसे ये ड्रामा भी 100% एक्यूरेट है, 100% ब्यूटीफुल है, कल्याणकारी। कैसे, आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक भाई थे, जो अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते थे, बहुत सोशल सर्विस करते थे, समाज के अंदर उनका बहुत नाम था, अच्छा नाम था, हर कोई उनको बहुत रिस्पेक्ट देता था, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। और क्या हो जाता है, जब उनके आयु के 50 वर्ष हो जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की ओर से एक लेटर आता है, और उस लेटर के अंदर उनको ये लिखा हुआ होता है कि उन्होंने जो भी जीवन के अंदर अच्छी सोशल सर्विस की है, उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक अवार्ड मिलने वाला होता है, और एक अवार्ड फंक्शन होता है दूसरे शहर में, जिसके फ्लाइट टिकट आदि उनको जो है इनविटेशन भेजा गया होता है। जब व्यक्ति को मिलता है और जब वो देखते हैं वो भाई, तो बहुत खुश हो जाते हैं। इतनी उनको खुशी होती है, और भगवान को तो इतना ना दिल से वो धन्यवाद करते हैं, और उनको फ़ील होता है कि कितना अच्छा ये सृष्टि के अंदर भगवान है, जो मैंने इतना अच्छा कार्य किया, आज मुझे फल दे रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है। बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। परंतु क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो फंक्शन होने वाला होता है। उसका टाइम आदि सब कुछ उनको है। परंतु उनका डे आने वाला होता है, उसके 1-2 डे बिफोर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भाई का। और उनका एक पैर जो है कट जाता है, हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, उनका ऑपरेशन हो जाता है, और ये भाई बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत माना बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको इतना फ़ील होता है कि मैंने जीवन में इतना अच्छा कार्य किया, और जब मुझे कोई सम्मान कर रहा है, मेरा अवार्ड फंक्शन है, और भगवान ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया, मेरा पैर काट दिया, मुझे एक जगह पर बिठा दिया। बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान को बहुत गालियाँ देते हैं। उनकी वाइफ जो है उस समय उनको ये गीता का ज्ञान सुनाती है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब देखिए, हम दुखी हैं, हमारे साथ कोई बुरा हुआ है, उस समय यदि मुझे कोई ये ज्ञान दे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। वही परिस्थिति वो भाई की हो जाती है। वो भाई बहुत अपसेट हो जाते हैं, उनको वाइफ का चेहरा भी देखना पसंद नहीं आता है। कहते मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं इतना दुखी हूँ, मेरा पैर कट गया, और ये कहती है जो हुआ अच्छा हुआ। तो किसी के भी साथ बात करना पसंद नहीं करते। परंतु क्या होता है, उनके पास जो है हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर आता-जाता है, तो अकेले ही है, कोई कारोबार तो है ही नहीं, हॉस्पिटलाइज़ है, लेटे हुए हैं, बीमार है, किसी के साथ बात भी नहीं हो रही है, मन से भी दुखी है, तो न्यूज़पेपर लेते हैं। और जैसे ही न्यूज़पेपर हाथ में लेते हैं, फर्स्ट पेज पर ही न्यूज़ होती है, क्योंकि कल ही जो उनका प्रोग्राम का डे होता है, वो बीता हुआ होता है, फंक्शन डे गया हुआ होता है, और फर्स्ट हेडलाइन जो होती है वो देखते हैं, और वो हेडलाइन ये होती है कि जिस फ्लाइट से ये जाने वाले होते हैं भाई, वो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई होती है, और जितने भी उस फ्लाइट के अंदर व्यक्ति होते हैं, हर एक की डेथ हुई होती है, कोई भी जिंदा नहीं होता है। जब ये न्यूज़ वो भाई पढ़ते हैं, तो उनके आँखों से इतने आँसू आते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि मैं अगर वो अवार्ड फंक्शन के लिए जाता तो मेरी डेथ हो जाती थी। भगवान ने मेरा छोटा-सा एक्सीडेंट, माने इस ड्रामा के अंदर भगवान ने, परंतु इस ड्रामा के अंदर ये मेरा छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर कट गया, मैं नहीं गया, मुझे नई जीवन गिफ्ट के रूप में मिलेगी। वहाँ जाते तो चलो 1-2 लाख का उनको अवार्ड मिलता था,
पर नई जीवन ही भगवान ने उनको सौगात के रूप में दी। परंतु कई बार ऐसे होता है कि हमारे साथ कुछ होता है तो हमें कहता है मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु परमात्मा या ड्रामा का ज्ञान हमें इसीलिए मिल रहा है ताकि हमारे जीवन के अंदर जो भी सीन्स आते हैं हमें धीरज रखकर आदि मध्य अंत को याद रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। हर सीन के अंदर क्या कल्याण है वो धीरे धीरे हम समझते जाएंगे और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, अच्छा है। बस सब्र रखकर, पेशेंस रखकर इसको समझने की, रियलाइज करने की आवश्यकता है। इसीलिए गीता में ये शब्द कहे हुए हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहा ये ड्रामा जो है अनादि अविनाशी कल्याणकारी है, बेस्ट है, परफेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है। इस ड्रामा का स्टार्टिंग बिगिनिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसका एंड भी बहुत ब्यूटीफुल है। फिर से एक न्यू बिगिनिंग के लिए इसकी एंड होती है। जी मैं समझती हूँ काफी क्लैरिटी मिली हुई होगी आपको। ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। हम आज यहीं पर रुक जाते हैं। कल फिर से एक नए चैप्टर को, नए विषय को लेकर हम फिर से मिलेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।